हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम कार्यपत्रक जो है OCR आधारित आकलन कक्षा 6-7 गणित की कार्य पुस्तिका से। तो पहला प्रश्न दिया है, मोहन कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 500 दीपक, दूसरे दिन 1250 दीपक एवं तीसरे दिन 2250 दीपक बेचे। यदि उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक शेष हैं। तो किस तरह से दीपक बेचे हैं? पहले दिन 500 बेचे हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के देखेंगे। दूसरे दिन कितने बेचे हैं? 1250। और तीसरे दिन कितने बेचे हैं? 2250 दीपक बेचे हैं। तो टोटल कितने बेच दिए? यहाँ पे 5 और 5 10 की 0, और ये 5 और 4 9, और 1 हासिल 10, और 2 और 1 3, और 1 हासिल 4, यानी 4000 दीपक उसने बेच दिए हैं। टोटल कितने थे? 5000 थे, जिसमें से 4000 उसने बेच दिए हैं। तो शेष कितने बचे? 1000 दीपक जो हैं शेष बचे। अगला प्रश्न देखिए, राजन अपनी दुकान पर गया और उसे 625 कमीजें डब्बों में पैक करनी है। अगर एक डब्बे में 25 कमीजें आती हैं तो उसे कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए टोटल कमीजें कितनी हैं? 625। एक डब्बे में 25 आती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ठीक है, डब्बों की संख्या निकालनी है तो 25 से भाग देंगे। 25 दूने 50। ठीक है, यहाँ बच गए 2 1 12 बच गए, 5 उतारा, और 25 5 125। इस तरह से जो है कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ी? 25 डब्बों की ज़रूरत पड़ी। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 है, संख्या 8726 में अंक 3 व 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? तो 3 और जो है अंक 8 और 6 का स्थानीय मान। तो अंक 8 जो है 1000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8000। 6 जो है इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 6, और इन दोनों की क्या करनी है? गुणा करना है। तो देखिए जब गुणा करते हैं तो 8 6 48 और 3 0 लग जाएंगे। तो ये जो आंसर आपका सही आ जाएगा 48,000। अगला देखिए, 8 कॉपियों का मूल्य 32 रुपये है तो 200 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? यहाँ पे 8 कॉपियों का मूल्य दे रखा है 32 रुपये। तो एक कॉपी कितने में आएगी? भाग करेंगे 32 को 8 से, भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कॉपी कितने रुपए की है? 4 की है। 200 कॉपियों का मूल्य निकालना है। एक अगर 4 की है तो 200 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 कितनी की हो जाएंगी? 800 रुपये की हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, 36 का गुणनखंड नहीं है। ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इसमें से 36 का गुणनखंड कौन सा नहीं है? तो गुणनखंड कौन सा होता है? जो 36 से जो है पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो 36 का गुणनखंड। जो मतलब इसको जब 36 से भाग देंगे, 18 को 12 को 6 को, जो भी नहीं जाएगा वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो 5 जो है 36 का गुणनखंड नहीं है। निम्नलिखित में से 7 का गुणज है। 7 के गुणज का मतलब जो 7 से विभाजित हो रहा हो पूरा पूरा। तो देखिए इनमें से 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 21 है। 21 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो ये जो है 7 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 20 के सारे गुणनखंड। सारे गुणनखंड का मतलब सारे के सारे गुणनखंड आपको लिखने हैं, मतलब जिन जिन से 20 विभाजित हो रहा है वो सारे गुणनखंड आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। ये जो है 20 के चारों गुणनखंड हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित है? 9 से विभाजित, तो 9 से विभाजितता का नियम हमें पता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अंकों को जोड़ के देखते हैं। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 5 14, 14 और 6 20। 20 जो है 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ये विभाजित नहीं होगी। इसकी बात करें 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता तो ये भी विभाजित नहीं होगी। इसको देखते हैं 6 और 3 9, और 5 और 4 9 और 9 9 18, 18 आ रहा है अंकों का योग। तो 18 जो है 9 से विभाजित हो रहा है, तो ये वाली संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। इसको देखें तो 6 3 9, 5 और 3 8, और 9 और 8 17, ये भी विभाजित नहीं होगी, यानी ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, संख्या यहाँ पे कुछ अंक छोड़ दिया है, यहाँ पे डब्बा बना दिया है। ये कह रहा है मैं रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होने पर संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 6 से विभाजितता नियम क्या होता है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब ये संख्या 2 से तो विभाजित है, क्योंकि इकाई का अंक हम देख रहे हैं 0 है, तो ये 2 से तो विभाजित है। अब इसको 3 से विभाजित करना है, तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ते हैं, तो अंकों को जब हम जोड़ें तो देखिए 9 और 6 15, और 15 और 3 18, अंकों का योग 18 आ रहा है अभी तक जितने अंक हैं।
और 18 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, यानी इस संख्या में अगर हम शून्य लिख दें तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन शून्य ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही अंक आना चाहिए जो 3 से विभाजित हो रहा हो, है ना। तो ऐसा अंक कौन सा है, 6 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है। तो देखिए इनमें से कौन सी संख्या जो है इसका गुणनखंड है। अगर हम बात करें गुणनखंड की, यानी इससे जो है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या को भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग करके देखें, इसके अंकों का योग होता है, देखिए 3, ये 6 से तो विभाजित होगी नहीं क्योंकि ये 2 से ही नहीं हो रही है, और 6 से विभाजितता का नियम कहता है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो ही वो 6 से विभाजित होगी। अब 9 से विभाजित करके देखते हैं, तो विभाजित करके नहीं देखने, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग 7 और 2 9 और 9 9 18, अंकों का योग 18 आ रहा है, यानी ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने जो है OCR आधारित आकलन कंप्लीट किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।